सो अगर तुम्हें भी एग्ज़ाम में 30 में 30 एंड 20 में 20 लानी हो तो 30 में 30 इंटर वालों के लिए एंड 20 में 20 मैट्रिक वालों के लिए, तो तुम्हें 3 प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा, फाइल, एग्ज़ाम एंड वाइवा। ठीक है, तो बेसिकली यही 3 प्रोसेस होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि फ़ाइल में क्या करना है। देखो, तुम मार्केट में नॉर्मल कोई भी बुक के शॉप में जाओगे ना, तो तुम्हें बुक भी मिल जाएगी और उसके साथ में कॉपी भी मिलेगी जिसमें तुम्हें लिखना होता है। ठीक है, तो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग परचेस कर लो। और हाँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलती है, तो तुम जिस भी मीडियम में पढ़ रहे हो उसके अकॉर्डिंग परचेस कर लो। और वो जो कुछ नहीं करना होता, बुक में जो लिखा होता है ना, सेम टू सेम लिख दो कॉपी में। ठीक है, कॉपी पेस्ट करना होता है, बस लिख दो। मिनिमम ना 5 एक्सपेरिमेंट कर ही लेना। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जितना कर सको कर लेना। मैं तो कह रही हूँ पूरी कॉपी भर देना। ठीक है, भर दो पूरी। ठीक है, लेकिन मिनिमम अगर नहीं लिखना चाह रहे तो 5 तो कम से कम होनी चाहिए। और लाइक ज़रूरी नहीं कि खुद भी लिखो, किसी से भी लिखवा दो, लिखना इंपॉर्टेंट होता है, तो करवा लो। अगर कोई है तो उससे पकड़ के करवा लो। ठीक है, अभी एग्ज़ाम टाइम है ना, तो उस पर टाइम ना दो तो बेटर है। जो मिल रहा है करवा लो किसी से, अगर हो रहा है तो, और नहीं है तो खुद से लिख लो। बट लिख लो, सबमिट करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर बाई चांस बाद में कभी टॉपर बनने के बाद तुम्हारी प्रैक्टिकल फाइल भी ढूंढी जाती है। ठीक है, तो फिर अगर जमा ही नहीं करोगे ना तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए प्रैक्टिकल फाइल सबमिट करनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो सबमिट तो होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट थिंग, एग्ज़ाम में क्या होता है ना, कुछ नहीं, वही 2-3 क्वेश्चंस आएंगे जनरली, तो उसी का तुम्हें आंसर लिखना होता है। तो बोलोगे कि आंसर कहाँ से लिखना है, कुछ नहीं, बुक लेके चले जाना, उधर से लिख लेना। ठीक है, अब तुम सोचोगे कि बुक लेके तो और क्या करोगे, क्या तुम्हें प्रैक्टिकल वो परफॉर्म करने को दे रहा है, नहीं ना, तो ऑब्जर्वेशन ये सब कैसे करोगे, कभी किया ही नहीं है, स्कूल कॉलेज वालों ने कराया नहीं, तो ऑब्वियसली वही करोगे। तो आराम से बुक से लिख देना, नॉट अ बिग डील, कर लेना। ठीक है, एंड थर्ड थिंग इज़ वाइवा। वाइवा डिपेंड करता है, कुछ स्कूल कॉलेज वाले लेते हैं, कुछ नहीं लेते हैं, तो इट्स टोटली अप टू देम कि वो ले या ना ले। ठीक है, तो इसमें क्या ना, अगर वो लेंगे तो तुमसे वही बेसिक से क्वेश्चन पूछेंगे। लाइक मेरे टाइम तो उन्होंने 11th का बेसिक पूछा था, जो हम लोग स्टार्टिंग में 10 to 11th आते रहते हैं तो वो बेसिक पढ़ाया जाता है, तो उसी में से पूछा था। ठीक है, तब तुम्हारे में भी लाइक बेसिक ही पूछेंगे हम, ये नहीं कि 11th का 12th का, बट बेसिक ही पूछेंगे, ज़्यादा डीप नहीं पूछते हैं। तो बेसिक पता होगा तो आंसर दे देना, अगर नहीं भी पता हो तो देख लेना। ऐसे भी सारे स्कूल कॉलेज वाले लेते भी नहीं हैं। और हाँ, इम्पॉर्टेंट थिंग ये भी है कि बहुत सारी जगह पे ना लाइक मार्क्स के लिए पैसे भी लिए जाते हैं, तो तुम देख लेना, अगर तुम्हारे में भी ले रहे, अगर दे सको तो दे देना, क्योंकि देखो मार्क्स की बातें हैं, इधर अगर दे दो तो वही बेटर है, क्योंकि लेते हैं जनरली, यही केस चल रहा है। तो अगर दे सकते हो तो दे दो। ठीक है, एंड द थिंग इज कि जनरली वो लोग ना ऐसे सारे कॉलेज में कि 22 से लेके 28 मार्क्स तक तो दे ही देते हैं 12th का, एंड इसका है कि 14 से लेके 18 दे ही देते हैं, तो इतना एवरेज रहता ही है। तो उसकी तुम टेंशन मत लो ज़्यादा कि ज़्यादा घट जाएगा, ऐसा नहीं है, इतना मिल ही जाता है। और बाकी वही है जो बता दिया, अपने सीनियर से कांटेक्ट करो, वो लोग बता देंगे कि कैसे कैसे करना होता है। ठीक है, बाकी और भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करो, एंड बाकी ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो।